साथियों, पंचदशनामा जूना अखाड़े में हूँ और यहाँ पर एक अलौकिक और दिव्यता से भरा हुआ पत्थर पानी पर तैर रहा है। जिस तरह से त्रेता युग में की परिकल्पना को सिद्ध करते हुए ये पत्थर पानी पर तैर रहा है, उसी परिकल्पना को सिद्ध कर कर प्रभु राम ने और उनके दूतों ने दिखाया था। नल नील जो प्रभु राम के दूत थे, उन्होंने एक पत्थर पानी पर तैराया था और वो तैरता हुआ पत्थर ही लंका जाने का मार्ग बना था। अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई और उसी पत्थर के ना डूबने की वजह से ही प्रभु श्री राम लंका पहुंच पाए, वहां पर रावण का नाश किया और उसके बाद अपनी धर्म पत्नी को सही सलामत अपने गृह अयोध्या ला पाए। ऐसा ही एक दिव्य पत्थर हमारे भी पास है और ऐसा मतलब पूज्य महाराज जी के पास है, और ये पत्थर चारों तरफ से पानी में तैरता रहता है। और इसका वजन हमने देखा है, इसके फैक्ट चेक करके हमने देखे हैं। मतलब इसको एक ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इसको चाहते हैं कि उठा के देख ले कितना वजन का है, कैसा है। तो एक लोग ने उठाया था और उठाने के बाद परिणाम ये हुआ कि उनसे उठा नहीं, यानी कि 25-30 किलो के आसपास का पत्थर है। ये पानी में तैर रहा है और नीचे अच्छे से दिखा दीजिए चारों तरफ, ये पत्थर तैर रहा है और पूरी तरह से पानी पर तैर रहा है। ये गंगा जल है और पवित्र गंगा जल है, इसमें गुलाब के पुष्प डले हुए हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिक्के डूब जा रहे हैं लेकिन पत्थर पूरी तरह से वैसे ही तैर रहा है। इसकी महत्ता के बारे में गुरुजी से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जो यहाँ आम लोग हैं उनकी इस पर धारणा और राय क्या है, उसके विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। ये पत्थर और ऐसा दिव्य पत्थर जो कि त्रेता युग का चमत्कार गुरुजी ने लिखा भी हुआ है। त्रेता युग का चमत्कार, कलयुग में पानी में तैरता हुआ राम नाम का पत्थर सभी की मनोकामनाएं पूरा करता है। लेकिन गुरुजी की अवहेलना करते हुए, इस दिव्य पत्थर की अवहेलना करते हुए और राम सेतु की अवहेलना करते हुए बहुत सारे लोग इसको चेक करना चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इसके विषय में कि क्या ये सही है कि इस पत्थर का वजन 25-30 किलो है या पत्थर कोई थर्माकोल का तो बना हुआ पत्थर नहीं है। ऐसा लोग चेक करना चाहते हैं, इसलिए इस पर बार बार टच करते हैं, इसको उठाने का प्रयत्न करते हैं। इन सारे विषयों पर विषयबद्ध होकर पूरी तरह से गुरुजी से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग आए हैं और ऐसा नहीं आता है। हाँ, जैसा भी आता है चलेगा। इंग्लिश भी चलेगा। अच्छा, ऐसा ही ऐसी हिंदी आती है ना, टूटी फूटी? हाँ, टूटी फूटी चलेगा। ऐसे ऐसे। हाँ, तो देखिए ये कर्नाटक से आ गए। कर्नाटक से, बैंगलोर से। ये बेंगलुरु से आए हैं, कर्नाटका से, और ये महाकुंभ के बारे में जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। और ये इंजीनियर हैं और इन्होंने रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है, प्रभु शिव की का त्रिशूल धारण किया हुआ है। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सोचते हैं इस पत्थर के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में। नहीं, वो क्या है, वो सभी हम इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया में, हाँ ये सोशल मीडिया में वो what we call Ram Setu, we will find this type of stones in Ram Setu actually. But actually it's good to see here in this Mahakumbh. Actually good to see here in this Mahakumbh. Actually according to our Ram Setu story and all, many this type of stones become the path to Lanka to save Sita Mata. What's your think about this stone? So actually we must believe. If you want to believe bad means we must believe good also, no? This is like Ram Setu? Like that only we are feeling. Ram Setu, so which we are floating. The stones which we are floating, which we will see this in Rameshwaram. पूछो, मैं बता। तो इस पत्थर को आप भी टटोलना चाहते हैं क्या, उठाकर चेक करना चाहते हैं कैसा है, कितने वजन? नहीं चेक कर सकते। इस पर आपको विश्वास है? विश्वास है, बस विश्वास है। सभी विश्वास में भी इधर एक आए ना, वही विश्वास में कुछ होता है, वो देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो डिवोशनल विश्वास है। और महाकुंभ की तैयारियों के विषय में, महाकुंभ के विषय में बहुत अच्छा है। बहुत जितना लोग है सभी के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटीज है, बहुत क्लीन है, सभी अच्छा है। तमिल में कहाँ की आपकी कर्नाटका भाषा होगी ना, तमिल भाषा? कन्नड़ा भाषा होगी। तो कन्नड़ा में कुछ हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए, इसकी महिमा के बारे में और महाकुंभ। नहीं भैया, बस हमको अच्छा वाला पता नहीं। कन्नड़ा नहीं आती? कन्नड़ा आता है, अच्छा वाला स्टोरी नहीं है, स्टोरी पता नहीं है। कुंभ के बारे में थोड़ा सा नहीं बस मुझे
बहुत बढ़िया, योगी और मोदी की इतनी बढ़िया व्यवस्था है ना कि मन खुश हो गया। यहाँ आके कुछ कहना चाहेंगे? पानी में वैसे ही तैर रहा है। वो तो बस श्री राम का चमत्कार है। बताइए आप। राम सेतु के टाइम जो पत्थर था वही पत्थर आज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये एक भगवान राम का, जो आज हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वही सनातन धर्म की आज ये साक्षात हमारे सामने ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, उत्तम, और योगी जी की और मोदी जी की। आज हम पहले भी आए थे 6 महीने पहले, जब हमने अर्धकुंभ को देखा था। आज हम महाकुंभ से जुड़े हुए हैं। आज महाकुंभ में कुछ और देखने को मिल रहा है। बहुत ही व्यवस्थित यूपी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही कुंभ को आप आयोजित करते रहें। कुछ लोग टटोल कर देखना चाहते हैं, क्या यह पत्थर सही में 25 से 30 किलो का है? नहीं, मैं क्या ये सही में नहीं डूब रहा है? इसको कोई डुबाना चाहता है, कोई उठाना चाहता है, तो आप इसके विषय में क्या समझते हैं? यह बिल्कुल परंपरागत सत्य है और हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और भगवान राम से प्रति हमारी जो आस्था है, उसी आस्था के तहत आज ये पत्थर आप देख रहे हैं कि ये तैर रहा है। संतों की स्वरूप के विषय में भी कुछ कहना संत तो चाहेंगे? हमारे देश की शान है। और आज हमारा जूना अखाड़ा में आने का भी मतलब वही था कि कुंभ का मतलब कि जूना अखाड़ा। और हमारे जितने भी अखाड़े यहाँ पे लगे हुए हैं, ये हमारे महाकुंभ की जान है। कहाँ से आए हैं आप? मैं छिंदवाड़ा जिले से आया हूँ, अमरवाड़ा ग्राम से। आप मैं क्या कह रही थी? जबलपुर से आई हूँ। मैं 71 साल की हूँ। 10 किलोमीटर पैदल चल के इन साधु संतों के दर्शन करने आए हैं। तो देखिए आस्था का कैसा प्रवाह हो रहा है महाकुंभ में। माता जी जो कि 70 वर्ष की हैं, वृद्ध हैं, और ये तब भी कुंभ में चल रही है और इनको थकान नहीं लग रही है, इनको थकान का एहसास नहीं हो रहा है। उनकी आशीर्वाद कुछ से हम कहना चल रहे हैं। चाहेंगे? हाँ, उनके संतों के दर्शन करके हम तो भैया धन्य हो गए। अब दोबारा आ नहीं पाएंगे, इस बार हमने दर्शन। आपको ऐसा काहे कह रही है? अरे अब शक्ति 6 साल नहीं है। फिर से अर्धकुंभ लगेगा, उसमें अरे आ जाइएगा आप। उतनी शक्ति नहीं है। हमारी बेटियां ले आई, बड़ा बेटा ले आया, ये भोपाल से आया। मैं भोपाल से जगदीश सिंह ठाकुर, जेके सिलाई मशीन के नाम से मेरी दुकान है भोपाल में। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो यहाँ पे दृश्य देखा साधु संतों का, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे सारे दुख दर्द और पाप हमें वाकई में धुलते हुए नजर आ रहे हैं। आप जूना अखाड़े में नागाओं को और साधुओं को देखे होंगे जी, उनके विषय में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा कभी मैंने लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं है जो आज दर्शन हुए हैं साधु संत को। ये आपका पहला कुंभ है? जी, पहला कुंभ है मेरा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे अखाड़े जब जब लगेंगे हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, आप लोगों ने हमसे बातचीत की। आइए गुरुजी से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं इसकी वाकई महत्व है क्या, इसकी महत्व के बारे में गुरुजी से एक खास बातचीत करने का प्रयत्न। पूज्य महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और इस पत्थर की महत्वाकांक्षा के बारे में कुछ उद्बोधन। इसका महत्व भैया ये है कि जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तीर्थराज प्राग में कुंभ लगा हुआ है और अहो भाग हमारे आपके जो इस पत्थर का दर्शन हो रहा है। ये ओनली वन कुंभ में ही आपको इसका दर्शन मिलेगा, अन्यथा इसका दर्शन नहीं मिलेगा। हमारे गुरुओं का मानना है। ये चारों जगहों पर पूज्य महाराज जी आप जलपान कीजिए। ये आप जहाँ चारों जगह कुंभ लगता है, यानी कि नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, इन चारों जगहों पर इसके दर्शन चारों जगह जाता है। जैसे हमारा श्री पंचदश नाम अखाड़े का देवता जाता है काशी जी से, चारों जगह जाता है। उसी तरह हमारा ये पत्थर भी हर कुंभ में जाता है। हमारे कोई ना कोई अखाड़े के महात्मा गुरु भाई लेकर के जाते हैं, हमारे परिवार का आदमी लेकर के जाता है। कुछ लोग ऐसा जानना चाहते हैं, इसके विषय में टटोलना चाहते हैं, कहीं ये थर्माकोल का बना हुआ एक ऐसा वस्तु तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को नोटिस कर रहा हूँ, कोई उठाकर देखना चाहता है तो कोई दबा कर देखना चाहता है कि कितना वजन है, सही में डूबेगा। ऐसा है, देखिए उस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये अलौकिक बात नहीं है, ये प्रचलन काल की बात है। ये अलौकिक होता है और प्राकृतिक होता है।
देखिए ये हमारे एक जने के नजरों से छुपा लेंगे, दूसरे के छुपा लेंगे, तीसरे के छुपा लेंगे। यहाँ तो करोड़ों की जनसंख्या आ रही है, किस किस के नजर से छुपाएंगे? भाई जिस आंखों से देखना चाहते हो वो उस आंखों से देखे। हमने कहा नहीं, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैन से। ये प्राचीन है, प्रातः काल का ये पत्थर, ये आज का नहीं है। गुरुजी कहना चाहते हैं नजर, नजरिया और नजाकत अपने अपने ऊपर आधारित है। गुरुजी इसकी महत्व के बारे में और भी कुछ आप बताना बस चाहें? इसका महत्व यही है बाबू की जागी रही भावना जैसी। ये प्राचीन काल का पत्थर है। गुरु लोगों का मानना है कि इसमें आकर के जो मनुष्य माथा टेकता है, इसका जल अपने माथे पर चढ़ाता है, इससे जो इच्छा की भावना रखता है उसका कार्य सिद्ध होता है। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पत्थर की महत्वाकांक्षा के बारे में खास बातचीत की। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं अपनी ओर से आपके लिए। जी बिल्कुल। तो देखा आपने क्या महत्व है इस पत्थर की, और पूज्य महाराज जी ने हमें इसके विषय में बताया, इसके विषय में जानकारी दी। आप इस दिव्य पत्थर के विषय में क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। जुड़े रहिए नेटवर्क भारत के साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।